آپ اور میں دن میں 20 गिलास पानी पी जाएं, कभी हमारी आंख से आंसू नहीं आया रब की रहमत के ऊपर, रब की अता करदा नेमत के ऊपर, रब की इस अनमोल ये पूरी की पूरी जिंदगी. कई मर्तबा जहन में ये ख्याल आता है, बात आई है तो सुन लीजिए, अल्लाह की कसम ये जो इंसान की जिंदगी है, सिर्फ इसकी उम्र देखकर अकल आ जानी चाहिए. एक इंसान कितनी देर जिंदा रहता है? 100 साल रह सकता है. 100 साल भी बहुत ज्यादा समझे जाते हैं आजकल के दौर में, लेकिन 100 साल ही लगा लें. 100 साल की उम्र क्या तेरे और मेरे होश ठिकाने लाने के लिए काफी नहीं है? 100 साल जो दुनिया जमीनों आसमान अरब साल से बने हुए हैं, उसके अंदर इंसान की उम्र सिर्फ 100 साल. क्या हकीकत है, क्या हसीयत है उस खरब साल की जिंदगी के आगे, जिस जिंदगी में मौत के पहले झोंके ही से हमने कदम रख देना है. उस मौत का एक बैरियर क्रॉस करके, ये बात याद रखिए, मौत को लोग समझते हैं इख्तिताम जिंदगी, ये है शाम जिंदगी, सुबह दवाम जिंदगी. एक मौत का झटका आया, मौत के लम्हात गुजर गए, फिर आंख एक ऐसी दुनिया में खुल जानी है जहां पे ये 100 साल तुम्हें और मुझे इतने हकीर नजर आएंगे. अगर आज मैं और आप यकीन मानिए इन 100 सालों की हसीयत को समझ लें, अल्लाह की कसम जिंदगी बदल सकती है. और बंदे को अगर पता चल जाए ना ये 100 साल इतने हकीर हैं, इतने कम हैं, जमीनों आसमान की पैदाइश की मुद्दत के सामने, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तख्लीकात की मुद्दत के सामने, और फरिश्तों की उम्रों के सामने, और जमीनों आसमान की उम्र के सामने इस उम्र की हैसियत क्या है. और नहीं, ये 100 साल में इंसान अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है, तकब्बुर करता है, बादशाही के नारे बुलंद करता है, लोगों को कत्ल करता है. कितना बेवकूफ है. 100 साल में क्या कर लेना है? इंसान तो अक्लमंद वही है जो 100 साल में अपने रब को राजी करके चला जाए. बेहतरीन अक्लमंद इंसान दुनिया में वही हैं जो अपनी आहरत को तैयार कर रहे हैं, और आहरत की तैयारी का एक अज़ीमुश्शान मौसम करीब आ चुका है. अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हम सबको रमज़ान की इबादत नसीब फरमाए. और बात आई है तो ये भी कह देना चाहता हूँ, किस कदर दुख की बात है, किस कदर अफसोस की बात है. वो नमाज जो तलवारों के साए में माफ नहीं बाजमात, वो नमाज जो मौत के रक्स में बाजमात माफ नहीं है. इन वबाओं के दौर में मगरबी खुदाओं को राजी करने के लिए चंद लोगों ने दुनिया में ही इसको मुअत्तल कर दिया है. अल्लाह के फजलो करम से मुसलमानों की इज्तिमाइयत के ऊपर इन मगरबी आकाओं और खुदाओं का हमला न पिछले रमजान कबूल किया था, न इस रमजान कबूल करेंगे. इंशाअल्लाह मस्जिदों में भी आएंगे, सजदे भी करेंगे, आहुदारियां भी होंगी, अपने रब को राजी करके जाएंगे. और दुख किस बात का है? हमें SOP सिखाए जाते हैं, हम SOP का एहतमाम भी करते हैं. आज आप आए हैं, आपने देखा मास्क मौजूद है. हमें तो ये पट्टियां पढ़ाई जाती हैं मस्जिदों में ना जाना, कोरोना फैल जाएगा, वबा फैल जाएगी. और खुद खान साहब की कल तस्वीर कोरोना के मरीज हैं, मीडिया की टीम के साथ मुलाकातें करते हुए नशर हो गई है. यह मुनाफिकत की इंतहा है कि नहीं? क्या आपको कोरोना सिर्फ मस्जिदों में, रमजान में, इबादत खानों में, हज उम्रे में नजर आता है? बाजारों मंडियों के अंदर, जलसों जुलूसों के अंदर, सियासी इज्तिमात के अंदर, एहतजाजों के अंदर, औरत मार्च के अंदर नजर नहीं आता? मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आओ, आंसुओं को गिराओ. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद रवायात जो ज़ईफ होती हैं, बिलअमूम मैं इसलिए बयान नहीं करता, लेकिन चंद ज़ईफ रवायात ऐसी होती हैं जो सही की ताईद में होती हैं, उनको बयान करने में हरज नहीं है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साहबी बैठे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नुम का वाक़या बयान करना शुरू हो गए कि आग को 1000 साल तक भड़काया गया, सफ़ेद हो गई, फिर 1000 साल तक भड़काया गया, सुरह हो गई, फिर 1000 साल तक भड़काया गया, स्याह हो गई. अब इसका शोला बुझता नहीं है, इसका ईंधन इंसान और पत्थर है.
पास साहबी बैठा है, वो बात सुन रहा है, उसके मुंह से चीख निकली, उसकी आंखों से पानी निकला, आसमान से जिब्रील अमीन का नज़ूल हुआ। कहने लगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, जो बंदा मेरे खौफ की वजह से रो पड़ा है उसके ऊपर जहन्नुम की आग को हराम कर दिया। मेरे भाइयों, खौफ खुदा में ज़िमनी तौर पे बात आई है तो वो उस बंदे का वाक़या आप भूल गए। खौफ खुदा अकेला बगैर रोने के इतनी बड़ी इबादत है। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने लिखा सिर्फ खौफ खुदा से आने वाली एक झुरझुरी, एक कपकपी एक इंसान के जिस्म पे कई मरतबा के लर्जा सा तारी होता है। एक लम्हे के लिए इंसान खौफ से कपकपा उठता है। वो एक लम्हा इतना कीमती है इंसान की जिंदगी में कि उसके हजारों लाखों गुनाहों को माफ करवा देता है, सिर्फ एक झुरझुरी आने से, सिर्फ एक कपकपी तारी होने से। और वो बंदा आखिरी वक्त आया, कहने लगा मेरे बच्चों, जब मैं मर जाऊं मेरी लाश को आग लगा देना, मेरी लाश की राख को बहा देना, या मेरी लाश की राख को हवा में बखेर देना। जब उसने ये वसीयत की, ये वसीयत करना मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है। साहब का उम्मतों में से रसूलुल्लाह ने एक बंदे का वाक़या बयान किया और उसके लिए भी उस उम्मत में भी जायज़ नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस राख को हुक्म दिया, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म के आगे राख को क्या। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन मोमिनों की ज़ियाफ़त तबा के लिए ये ज़मीन व आसमान जो आज हमें इतना वसी लगता है, हकीकत में हबल की टेलीस्कोप और जो इस फील्ड को जानते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन ज़मीन व आसमान के माबैन जितनी वसअतें हैं, इन आसमानों को अपने हाथ पे लपेट के मुसलमानों की ज़ियाफ़त तबा के लिए अपने उंगलियों के ऊपर इनको फेरेंगे और मुसलमान देख रहे होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत को, ताकत को और हैबत को और जलाल को। ये बंदा इसकी राख को अल्लाह कहेगा कुम बिइज़्निल्लाह, एकदम इकट्ठी होके खड़ी हो जाएगी। अल्लाह कहेंगे ये क्या काम किया, सारी जिंदगी नाफरमानी करता रहा, गुनाह करता रहा, ये आखिरी वक्त में तूने अपने बच्चों को ये क्या वसीयत की। वो कहेगा अल्लाह जितना मर्जी गुनाहगार था, तेरे सामने खड़े होने का खौफ मौजूद था, आखिरी वक्त आया, समझ नहीं थी आ रही, क्या करूं। अपने बच्चों को नसीहत कर दी कि राख बना के राख की तरह बखेर देना, फिजा में उड़ा देना, पानी में बहा देना, शायद आपके सामने खड़ा होने से बच जाऊं। ये खौफे खुदा अभी आंसुओं के बगैर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत खौफ के इन आखिरी लम्हात की वजह से बख्श देगा।